आपको बताती हूँ मैं थर्ड सीजन क्या पढ़ना है आप लोगों को। पाइथन में बेसिकली क्या होता है, थर्ड यूनिट में मैं आपको पहले लिस्ट, टपल और सेट वगैरह पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में जब सेकंड में पढ़ाया था आप लोग को, बताया था क्या होता है और कैसे इसको यूज करते हैं। इस यूनिट में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है कि आपको पढ़ना ये है कि अगर हम टपल, लिस्ट, जनरली सेट का यूज कर रहे हैं अगर, तो उसमें कौन कौन से मेथड या फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, या फिर लिस्ट में कौन से फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, मेथड अप्लाई कर सकते हैं लिस्ट को एलिमेंट ऐड करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए। तो बेसिकली ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। आपके थर्ड यूनिट में सिलेबस में ये आपका सेकंड पार्ट होगा, आपको भी खोल के ओपन करिएगा सिलेबस तो आपको मिल जाएगा चीजें। स्टार्ट करती हूँ मैं, पहला आपका है। In this Python data structure tutorial, we will talk about the different data structure in Python. Previous us with these include the Python list, Python tuple, Python set, Python dictionary, and the centers of the examples. What is mean? Tuple is immutable array, list is mutable, dictionary is hash table, and set is also is immutable. ठीक है, अब मैं इसका मतलब बताती हूँ आप लोग क्या होता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है बेसिकली कि आई से स्टार्ट हो रहा है और ये एम से स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली आपको ये पता, ये आपको याद करना पड़ेगा। इवन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताती हूँ इसको याद करने का। अगर आपसे एम से स्टार्ट हो रहा है, म्यूटेबल से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी लिस्ट में कोई एलिमेंट हम ऐड करते हैं तो हम लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, लिस्ट में हम न्यू एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, और लिस्ट को हम अपडेट भी कर सकते हैं। सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं, लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो म्यूटेबल है तो। सेकंड क्या होता है आपका, डिसेंडरी। डिसेंडरी लिखा है हेल्थ टेबल और इम्यूटेबल लिखा हुआ है। टपल का मतलब होता है बेसिकली, इम्यूटेबल मतलब कि टपल अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो टपल क्रिएट होने के बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। मतलब उस टपल क्रिएट होने से पहले आपको जितने भी एलिमेंट्स टपल में लेने हैं आप ले सकते हो, but after creation of tuple you cannot add the any elements and in that tuples, and you also cannot remove the any element of that tuple because tuple is immutable। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे रीजन एग्जाम में कि tuple immutable क्यों कहते हैं इसको, या व्हाट इज मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल इम्यूटेबल, आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इम्यूटेबल मतलब होता है कि डेटा में हम उस पर्टिकुलर डेटा में या पर्टिकुलर एलिमेंट में या सेट में या जो टपल में दिया गया उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, सब उसको इम्यूटेबल बोलते हैं। ठीक है, म्यूटेबल मतलब क्या होता है, हम चेंजेस कर सकते हैं, उसको म्यूटेबल बोलते हैं। अब पहला टॉपिक इसमें आता है वो टपल। लिखा है टपल कंटेन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट which can be same or different type. Tuple are immutable. It occupy the less memory compare a list, and it is similar to list, but tuple are read only, which means they cannot modify its element. Tuple are used to store data which should not be modified. Okay. अब पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या लिखा है, टपल कंटेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन बी सेम और डिफरेंट टाइप। व्हाट इज क्या मतलब होता है इस लाइन का, इस लाइन का ये मतलब होता है कि अगर हमने टपल कोई बनाया है, टपल मतलब कोई ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, उस ग्रुप ऑफ एलिमेंट में आप सेम टाइप भी यूज कर सकते हो और डिफरेंट टाइप भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, क्या होता है, क्या देख सकता है, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर खूब सारे नंबर्स आपने लिया है, वो सेम टाइप से हो गए। आपने नंबर लिया है 1 2 3, आपने इंटीजर लिया है, आपने फ्लोट लिया है, आपने फ्लोटिंग पॉइंट किसे कहते हैं पता है आप लोगों को, फ्लोट लिया, आपने इंटीजर लिया, आपने स्ट्रिंग भी लिया है। ये क्या डिफरेंट टाइप हो गया। और सेम टाइप मतलब केवल स्ट्रिंग लिया है, केवल नंबर लिया है, केवल फ्लोट लिया है, तो ये आपका सेम टाइप हो गया। तो इस तरह के डेटा जो होते हैं वो हम टपल में यूज कर सकते हैं। ऐसा टपल का कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप टपल में डिफरेंट टाइप एलिमेंट नहीं यूज कर सकते हो। आप टपल में जैसा चाहे वैसा एलिमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट लिखा है टपल आर इम्यूटेबल। टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ठीक है, इट ऑक्यूपाई द लेस मेमोरी कंपेयर लिस्ट। इसमें आपका कम मेमोरीज होती हैं कंपेयर टू लिस्ट। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि अब टपल हमने क्रिएट कर दिया तो हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, जिसको जितनी मेमोरी चाहिए सेव होने के लिए उस मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेती है। लेकिन लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट हमारी लिस्ट को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, लिस्ट को हम अपडेट भी कर सकते हैं, लिस्ट में कोई चेंजेस भी कर सकते हैं। इसलिए लिस्ट की जो मेमोरीज होती है वो फिक्स नहीं होती है। इसे हम बोलते हैं कि लिस्ट में ज्यादा मेमोरी लगती है इन कंपेरिजन ऑफ टपल। टपल में क्या होती है, लेस मेमोरी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इट इज सिमिलर टू द लिस्ट बट टपल आर रीड ओनली विच मीन्स वी कैन नॉट मॉडिफाई इट्स एलिमेंट। व्हाट इज मीन ऑफ रीड ओनली, जब भी आप कोई नेट पे पेपर सर्च करते हो या फिर मान लीजिए वो टॉपिक सर्च कर रहे हो आप नेट पे पढ़ने के लिए, या कोई भी चीज पढ़ते हो अगर आप, तो आपके आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है, इवन आपके पास कोई पावर नहीं होता है कि आप उस पर्टिकुलर पेज में जिसको पढ़ रहे हो आप लोग उसको चेंज कर दो और चेंज करके एज इट इज फिर सेव कर दो। ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं है।
ठीक है, हाँ आप चेंज कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो, लेकिन आप अपने डेस्कटॉप में कर सकते हो, एज इट इज उस साइट में तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, साइट के पेज में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। तो बेसिकली मतलब वो रीड ओनली, मतलब जब चीजों को पढ़ के कोई नॉलेज गेन करते हैं या चीजों को देख कर उसके बारे में समझ पाते हैं कि वो चीज लिखा क्या हुआ है या उसका मतलब क्या है, बट उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर पाते, उसे हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली। तो आपका बेसिकली टपल क्या होता है, रीड ऑनली होता है। आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन इज रीड ऑनली या विच वन इज नॉट रीड ऑनली, या विच वन इज म्यूटेबल, विच वन इज नॉट म्यूटेबल। आपको बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर दिया जाए, उसे पूछा जाए आपसे, तो आप आराम से उसको क्लियरली बता सकते हो कि हाँ हम टपल को इम्यूटेबल बोलते हैं, बिकॉज टपल में चेंजेस नहीं होता है आफ्टर क्रिएशन, मतलब क्रिएट होने के बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है टपल आर यूज्ड टू स्टोर डेटा व्हिच शुड नॉट बी मॉडिफाई। ऑब्वियस सी बात है, टपल उसी डेटा को स्टोर करता है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। टपल आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द पैरेंथेसिस। टपल में बेसिकली हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा एक ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं हम उसमें, सारे एलिमेंट वन बाय वन सेव किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि हम इसको ब्रैकेट से क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करके इसको हम ब्रैकेट का यूज करके इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टपल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो लिखा हुआ ए इज इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30 माइनस 50 21.3। हेलो, आप देख रहे होगे कि जो 10 और 20 और 3 है, ये दोनों सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट है। व्हाट इज सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब ये इंटीजर टाइप के एलिमेंट है। और माइनस 50 जो लिखा है वो आपका क्या है, वो भी आपका इंटीजर टाइप है। 21.3 क्या लिखा हुआ है, वो फ्लोट टाइप है। और हेलो क्या आपका स्ट्रिंग, मतलब इसमें हम देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइप ऑफ एलिमेंट्स लिए गए हैं किसमें, टपल में। और टपल की प्रॉपर्टी होती है कि आप इसे मल्टीपल टाइप ऑफ एलिमेंट को यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है वी कैन क्रिएट टपल बाय राइटिंग एलिमेंट सेपरेट बाय द कॉमा इनसाइड द पैरेंथेसिस। ठीक है। आगे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू ब्रैकेट में 10 लिखा हुआ है, और ये b इज इक्वल टू ब्रैकेट में 10 कॉमा लगा हुआ है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन सकता है एग्जाम में। जो आपको बहुत सारे एलिमेंट दिया जाए, a इज इक्वल टू 10 दिया जाए, b इज इक्वल टू 10 कॉमा दिया जाए, a इज इक्वल टू सिर्फ 10 लिखा जाए और b इज इक्वल टू 10 कॉमा 20 लिखा जाए। ऐसे कुछ एलिमेंट अगर दिए गए आप लोग को, आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सा टपल है या कौन सा टपल नहीं है, तो आप क्लियर रहिएगा। जब भी सिंगल एलिमेंट को हम टपल में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा कॉमा के साथ करते हैं। और कॉमा नहीं लगा है तो उसको हम एज ए इंटीजर कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो एज ए इंटीजर, ए क्या है आपका वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज क्या है, इंटीजर टाइप है, हम ये समझते हैं। लेकिन कॉमा लगा हुआ है इसका मतलब वो टपल है, बी क्या आपका टपल है, उसमें 10 वैल्यू लिखी हुई है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर 10 कॉमा के बाद लगा हुआ है, इसका मतलब हम ये टपल की बात कर रहा है, ये टपल ही है, ये कोई इंटीजर वैल्यूज नहीं है। ठीक है। इस पे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इस ध्यान से इसको समझिएगा। आप लोगों को पता होगा पेपर आपका में भी ऑब्जेक्टिव हो, तो आपका फोकस अब इस पे होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने ऑब्जेक्टिव किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। रिटर्न भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, वो आपको बताया जाएगा जैसे टाइम आपका पेपर का नजदीक आएगा। आपको बताया जाएगा पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा, कुछ अभी कंफर्म नहीं है आपका। बट आपको मेंटली प्रिपेयर दोनों के लिए रहना है कि ऑब्जेक्टिव पूछो तो भी आप बता लो, सब्जेक्टिव पूछो तो भी आप बता लो। बेसिकली जहाँ तक कि मुझे पता है, अगर पाइथन का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो आपसे बेसिकली प्रोग्राम पूछे जाएंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम या फिर 2 लाइन 3 लाइन के प्रोग्राम। आप देखते हो प्रोग्राम कितने आसान होते हैं पाइथन में, मैंने कराया भी आर प्रोग्रामिंग। बेसिकली प्रोग्रामिंग 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन की प्रोग्रामिंग होती है। इस तरह के प्रोग्राम आपको दिए जाएंगे जो बहुत बड़ा तो नहीं होगा, बट हाँ आप उसको इंस्टेंट सॉल्व करके आप बता सकते हो उसका आउटपुट क्या होगा। इवन प्रोग्राम दिया रहेगा और आउटपुट लिखा रहेगा, आपको सिर्फ ये लॉजिक देखना है कि उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराएंगे दिमाग में ही, उसका आउटपुट क्या आ सकता है। ये सब कुछ आपको खुद समझना पड़ेगा बेटा। ये सारी चीजें ना जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, खुद इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको कोई नहीं बता सकता है। ठीक है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी, हमेशा कहती हूँ जब मैं पढ़ाती हूँ आपको, मैं ये सोच के पढ़ाती हूँ कि मैं अपना बेस्ट आ रही हूँ आपको,
और इवन आपको मैं बता रही हूँ कि इतना आसान कंटेंट इतना आसान तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, जहाँ तक कि मुझे पता है। आप कोई चाहे यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, आपको जहां से मन के जो पढ़ लीजिए, बट मुझे लगता है कि इतना आसान वे में, इतनी इजी वे में कोई नहीं पढ़ाएगा इतने आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूँ। मुझे पता भी है कि अगर आप इतने इजी वे में पढ़ोगे तो आपको चीजें आसान लगेंगी। अगर मैं इसी चीज को बहुत हार्ड तरीके से पढ़ाऊंगी या फिर किसी और वे से पढ़ाऊंगी तो शायद आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर सिविल में पढ़ा रही हूँ, हाँ CSIT की बच्ची होते अगर तो मान सकती थी कि चलो ठीक है, उनको समझाना बहुत कठिन काम नहीं, क्योंकि उनका उनको उनका जो ब्रांच है वो CSE IT है, उनको पढ़ना ही पढ़ना प्रोग्रामिंग। वो तो मेंटली प्रिपेयर होते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ना ही पढ़ना है। आपका क्या है ना कि आपको तो पढ़ना ही नहीं है, कोई नाता ही नहीं सब्जेक्ट के, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट है, पढ़ के क्लियर करके खत्म करना है। बट मेरा मानना ये है कि अगर सब्जेक्ट मिला है पढ़ने के लिए तो आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है पढ़ने के लिए, आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। आप इस लैंग्वेज में एटलीस्ट इतना तो पढ़ लीजिए कम से कम, कि कल को कल इंटरव्यू में बैठना पड़े या कहीं जाना पड़े तो पूछे आपको पाइथन आता है कि नहीं आता, आप इतना बोल सको कि हाँ मुझे पाइथन पूरा अच्छे तो नहीं आता, हाँ बेसिक मुझे आता है। बेसिक में पाइथन में बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, इवन मैं उसकी थ्योरी भी समझा सकता हूँ। बस मैं यही आंसर आपको एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप किसी को ये आंसर दे पाओ कि हाँ मुझे पाइथन आता है। ये ना बोले कोई कि मुझे पाइथन आता ही नहीं है, पता नहीं क्या मैम ने पढ़ाया, पता नहीं क्या मैंने पढ़ा, मुझे समझ में नहीं कभी आया, ऐसे ये वर्ड मैं सुनना नहीं चाहती। अगर आप ये वर्ड यूज करो इसका मतलब ये है कि आपके पढ़ने में ही कमी है, आप कहीं नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो या कोई क्लास मिस हो गई है, तभी आपको प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज मुझे लगता है कोई क्लास अटेंड करेगा तो उसको डैम श्योर तो समझ में उसको आना ही आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आपके मन में राइज होगा कि मैम अभी आपने बोला कि टपल में टपल को हम टपल इम्यूटेबल होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, फिर आपने क्यों क्रिएट टपल, अपडेट टपल, डिलीट टपल, एक्सिस्ट एलिमेंट, ये कैसे कैसे ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे आप टपल पे? तो इसका जवाब मैं अभी आपको देती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने बोला था कि टपल में कोई टपल जब क्रिएट करते हैं आफ्टर क्रिएशन में कोई चेंजेस नहीं करते तो उसको इम्यूटेबल बोलते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये ऑपरेशन, ये मेथड कैसे अप्लाई हुआ ये मैं आपको बताती हूँ अभी आगे। देखो कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। पहला है आपका टॉपिक, पहला मेथड आपका क्रिएट टपल, लिखा है वी कैन क्रिएट टपल बाय राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेपरेट बाय द कॉमा इनसाइड द पैरेंथेसिस। ऑब्वियस सी बात है कि आपको ब्रैकेट के अंदर इसको यूज करना है, जो भी एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर एक कॉमा लगा हुआ है उसको हम टपल ही बोलते हैं, और टपल को आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका हैश, हैश हैश सॉरी, फिर आता है एम्प्टी टपल आता है। एम्प्टी टपल मतलब कि आपको बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक जो है टपल आपको बताना है कि हाँ ब्लैंक टपल कैसे क्रिएट करते हैं। अब सिंपल एम्प्टी टपल लिखे ब्रैकेट लगाइए और प्रिंट एम्प्टी टपल करेंगे तो आपको आउटपुट सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट मिलेगा। अब ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है। पैरेंथेसिस में आपको पता है कि सेट का यूज कर्ली ब्रेसेस में करते हैं, ठीक, कर्ली ब्रैकेट में करते हैं। और हम पैरेंथेसिस का यूज में करते हैं, सिंपल टपल में यूज करते हैं। तो ब्रैकेट का बहुत ऐसे मतलब है, ब्रैकेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रैकेट ब्रैकेट पे ही फोकस करना है कि किस किस डेटा स्ट्रक्चर में कौन सा ब्रैकेट यूज किया गया, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्योंकि आप ब्रैकेट से ही पता लगा पाओगे कि एक्चुअल में जो ई है वो है क्या, टपल है कि सेट है कि डिसेंडरी है, क्या चीज है। पहला पहला फोकस कहाँ जाएगा, आपको ब्रैकेट पे जाएगा। सेकंड फोकस जाएगा एलिमेंट पे जाएगा, कैसा एलिमेंट है वो, टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है, किस तरह का एलिमेंट, उस पे जाएगा। फिर उसके बाद हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये तीन चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज और, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था हैश के बारे में, मैंने कहा था कि हैश में हम कमेंट लाइन बोलते हैं इसको, हम उस पर कुछ भी कमेंट करेंगे हैश में अगर, तो बेसिकली हैश की लाइन जो होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, सबको पता है। देखो आप ध्यान से देखो, इस प्रोग्राम में हमने कितनी बार हैश यूज किया है, सबको दिख रहा है। अब देखो हैश का बेसिकली यूज हुआ क्यों, हमने हैश क्यों लेकर आया, कि मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया, आपको वो प्रोग्राम किसी को समझाना है, इस प्रोग्राम में एक्चुअली आपने लॉजिक किया लगाया और वो लाइन एग्जीक्यूट क्यों हो रही है, वैसा आउटपुट क्यों आ रहा है, इसको आप किसी वर्ड में लिख सकते हो ना, या तो आप खुद समझा सकते हो, आपका फिजिकल अपीयरेंस वहां पे हो, आप खुद समझा सकते हो कि हाँ ये लॉजिक मैंने लगाया और ये मेरा आउटपुट आया। ये तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप प्रोग्राम में कुछ ऐसा लिख दो ताकि हम उस लाइन को पढ़ के ही समझ जाए कि हाँ तुम उस प्रोग्राम में कहना क्या चाहते हो या उस प्रोग्राम में तुम लॉजिक क्या समझाना चाहते हो। देखो तो यहाँ जो हैश लिखा हुआ ना, हैश में लिखा है एम्प्टी टपल, इसका मतलब पहले लिख दिया उसने कि हाँ मैं एम्प्टी टपल क्रिएट करने जा रहा हूँ। आप भी अपने प्रोग्राम में जब भी आप प्रोग्राम लिखो ना, तो आप चाहो तो हैश से कुछ भी उसमें लिख सकते हो। आपने फॉर लूप क्यों लगाया, आपने वाइल लूप क्यों लगाया, आपने कंडीशन क्यों लगाया, या फिर हम कंडीशन क्यों लगाने जा रहे हैं, क्या पैटर्न प्रिंट कराना है, ऐसा पैटर्न प्रिंट कराना है, सब लगाने जा रहे हैं, ये चीजें आप हैश में लिख के अपने प्रोग्राम को ब्रीफ कर सकते हो, समझा सकते हो, ताकि सामने वाला जब प्रोग्राम आपके सामने जाए उसके सामने भले आप ना हो लेकिन वो उस प्रोग्राम को देख के समझ जाए कि आपने एक्चुअल में कहना क्या चाहते हो, आपको आउटपुट क्या है। ठीक है, आप हैश का यूज ऐसे कर सकते हो। देखो हैश का यूज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा।
फिर सेकंड तरीका क्या है, लिखा है टप, देखो यहाँ पे टप लिखा हुआ है, TUP टप। टप मतलब हमें पता है यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, जो टपल नहीं है। इसे देखिए क्या लिखा है, वेरिएबल्स है, वेरिएबल ने एक नाम बोल सकते हो, किसी का नाम दिया गया है, उसमें हमने दो वैल्यूज पास किए हैं, पाइथन हो गई। प्रिंट टप किया है मैंने, तब देखो जब मैंने प्रिंट टप किया है, मतलब टपल में क्रिएट करना है इसको, तब देखो ब्रैकेट ऑटोमेटिक यहाँ पे लग गया है, और पाइथन और इसको ब्रैकेट में कर दिया गया। अब ये क्या हो गया, अब ये टपल हो गया, अब ये टपल क्रिएट हो गया तुम्हारा। पहले टपल क्रिएट नहीं था, पहले तो हम सिर्फ टपल नाम का वेरिएबल लिए थे, ठीक, उसमें हम दो वैल्यूज को पास किए थे। अब उस दोनों वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट टप किया, ऑटोमेटिक टपल में कन्वर्ट हो गया। सबको दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, ये लिखा है ए इज इक्वल टू, आगे लिखा है सिंपल ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एम्प्टी टपल। ए इज इक्वल टू 1 लिखा है, इज नॉट ए टपल। ऑब्वियस बात है, कॉमा नहीं लगाया तो इसको हम टपल नहीं कहेंगे। हमेशा सिंगल एलिमेंट को टपल में रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमा लगाना पड़ता है। अब कॉमा नहीं लगा है तो ये आपका क्या है, टपल नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, इज नॉट ए टपल, तो टपल नहीं है तो क्या है, ये इंटीजर है, ठीक है ना। फिर ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 कॉमा लगा है, तो क्या बोल रहा है, टपल है विद अ सिंगल एलिमेंट। हाँ टपल मानती हूँ मैं इसको, सिंगल एलिमेंट है, क्योंकि कॉमा लगा है तो मे भी इसकी बात कोई एलिमेंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल इसमें भी एक ही एलिमेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका टपल क्रिएट करने का सारे ऑपरेशन हो गए। अब हम बात करते हैं टपल अपडेट टपल। अभी मैंने बताया कि टपल में कोई चेंजेस नहीं होता है, फिर आप पूछेंगे मैम अपडेट कैसे करेंगे इसको, चेंजेस, टपल क्रिएट होने के बाद कोई चेंजेस ही नहीं होता, इसको अपडेट कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो देखो ध्यान से देखना, इस पॉइंट को ध्यान से समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। लिखा है tuple are immutable which mean you cannot update or change the value of tuple element। obvious सी बात है, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। You are able to take an existing tuple to create a new tuple as a for example, या बट एक काम क्या कर सकते हैं हम लोग, जो टपल हमें दिया जाए उस टपल में एक नए टपल क्रिएट करके हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट करा सकते हैं, या वैल्यू को हम ले सकते हैं, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है देखो, तो अटेंडेंस मुझे सेंड कर दीजिएगा, नदीम या जो भी क्लास कर रहा हो, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम बेसिकली, यू आर एबल टू टेक एग्जिस्टिंग टपल टू क्रिएट अ न्यू टपल एज द फॉलोइंग एग्जांपल। टप 1 लिया, टप 2 लिया, हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 किया, टप 2 लिया, 6, 7, 8, 9, 10 किया। अब हमने क्या किया, हमें पता है कि इन दोनों टपल में कोई चेंजेस तो नहीं कर सकते, अपडेट तो करना ही करना है हमें, हमें अपडेट ऑपरेशन लगाने, बट इन दोनों टपल जो क्रिएट कर चुके हैं उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ना उसमें एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, ना उसमें एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं, हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये काम हम कर सकते हैं क्या, हम एक नया टपल क्रिएट कर दे, टपल थ्री, उस टपल थ्री में इन दोनों वैल्यू को हम क्या करें, ऐड कर दें, मतलब ऐड ऑपरेटर का लगा यूज करके, फिर आगे हम बताएंगे आप लोगों को कि ऐड ऑपरेटर को और कहते क्या है, ठीक है ना। इसमें ऑपरेटर का यूज करके हम दोनों वैल्यू को ऐड करके इसको लिस्ट को, मतलब इस टपल को अपडेट कर सकते हैं। देखो टप 3 लिखा हुआ है, फिर टप 1 प्लस टप 2 लिखा हुआ है, फिर प्रिंट टप 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको हम ऐसे पास कराएंगे, टप 3 में टप 1 टप 2 वैल्यू पास कराएंगे, देखो तो क्या कर रहा है, लिखा है वी ever code is execute the result will come, क्या आउटपुट आया आपका 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, पूरा एज इट इज सारी वैल्यू क्या कर दिया उसने, एक साथ ऐड करके आपको एक अपडेटेड लिस्ट दे दिया। तो ध्यान देना, हम इस टपल में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, टपल 1 टपल 2 में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, किसी एलिमेंट को रिमूव नहीं कर रहे हैं, किसी एलिमेंट को ऐड भी नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ लेकिन टपल 3 क्रिएट करके हम इन दो टपल को एक साथ ऐड कर सकते हैं, मतलब टपल को आप ऐड कर सकते हो, टपल में एलिमेंट में कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हो, इसको इसे बोलते हैं अपडेट ऑपरेशन, ठीक है। आई होप यू ऑल गेट इट। नेक्स्ट है आपका delete tuple element। Removing individual tuple element is not a possible, there is nothing wrong putting the another tuple with the understand the element desirable, ठीक है। to explicitly remove an entire tuple just use a delete as statement। हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल रहे हैं किसी भी टपल से हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट तो नहीं कर सकते हैं, अभी बताया मैंने आप लोगों को कि टपल क्रिएट होने के बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं उसमें, ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ लेकिन एक काम क्या कर सकते हैं हम लोग उस पूरे टपल को ही डिलीट कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल देखो, एग्जांपल लिखा है a is equal to 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है del a, ठीक है। अब डिलीट ए मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब इंडेक्स पॉइंट को बता रहा है, इंडेक्स पॉइंट मतलब टू वैल्यू है, 0 पोजीशन पे 1 है, 2 पोजीशन पे 1 पोजीशन पे 2 है, बोल ही रहा है कि अब जो 2 पोजीशन पे एलिमेंट है तो डिलीट कर दो, तभी हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, तो हमारा एरर आएगा, हमारा ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है ये टपल है और टपल में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है।
तो सिर्फ del A कर देंगे अगर, तो आपका डिलीट एंटायर टेबल, मतलब सारे के सारे एलिमेंट जितने भी होंगे A में सब के सब डिलीट कर सकते हैं एक साथ, बट किसी एक एलिमेंट को आप डिलीट नहीं कर सकते। इस तरह से हम डिलीट, अपडेट और क्रिएट ऑपरेशन टपल में आपको बता दिए। ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे होल्ड कर रही हूँ। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका डिलीट का, इसको वर्क करके देखना, इसको वर्क करके देखना आप सब लोग कि ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे लिखा है एज इट इज लिख के देना, देखना क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडेक्स। व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली बात मैंने आपको बताया था कि पाइथन में जो इंडेक्सिंग होती है बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। बाय डिफॉल्ट 0 से लेके आपका अप टू जितना भी एलिमेंट होते हैं वहां तक की ऑटोमेटिक नंबरिंग हो जाती है। बट एक चीज ध्यान रखना है इसमें, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। जब भी हम ध्यान रखना, जब भी हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारी इंडेक्सिंग पॉजिटिव होती है, मतलब 0 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है ना? और जब भी हम राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो हमारी इंडेक्सिंग निगेटिव होती है। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, आपको एक टपल दिया जाए या लिस्ट या फिर सेट कुछ भी दिया जाए, पूछा जाए कि फाइंड आउट द इंडेक्स वैल्यू -2। अब -2 आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार -2 किधर था, लेफ्ट राइट था, राइट से लेफ्ट था। आपको अब ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पे, ठीक है? तो आपको ये चीज याद करना पड़ेगा। आप अपने हाथ को उठाइए और हाथ को अपनी स्क्रीन के सामने रखिएगा और बोलेगा, हमेशा याद रखिए जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, जिस हाथ से हम खाना खाते हो उसे क्या बोलते हैं? राइट हैंड बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जिस हाथ से हम खाना खाते हैं हमेशा हम निगेटिव निगेटिव वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस बात है उसका अपोजिट में पॉजिटिव ही होगा। या तो कोई एक सीक्वेंस याद कर लो, उसका उल्टा दूसरा सीक्वेंस होगा, या तो आप दोनों याद कर लो। बेटर ये आपको एक सीक्वेंस याद करो, 0 से 4 याद कर लो, ऑपोजिट -1 से अप टू जितना भी होगा उतना एलिमेंट हो गया, ऐसे याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि या फिर बताइए कि इंडेक्स 3 पे कौन सी वैल्यू होगी, तो ओनली तो बता सकते हो 50 होगी, बट इसको प्रिंट कराना हो कैसे प्रिंट कराओगे आप इसको प्रिंट कराओगे, ए लिखोगे फिर स्क्वायर ब्रैकेट में -3 लिखोगे, जैसे -3 लिखोगे -50 वैल्यू क्या होगी आपकी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे आपको याद करना हो, जैसे आपको मन करे वैसे याद करिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बट कोई एक सीक्वेंस याद करिए, दूसरा उसका अपोजिट ही है। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं इंडेक्सिंग के बारे में। नेक्स्ट आपका क्या है? एक्सेस। एक्सेस द टपल एलिमेंट, कैसे हम टपल के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। हमने देख तो लिया कि टपल क्रिएट कैसे करते हैं, टपल में हम एडिटिंग कैसे करते हैं, मतलब अपडेट कैसे करते हैं टपल को, ये देख लिया हमने। टपल को डिलीट कैसे करते हैं हमने ये भी देख लिया। इंडेक्सिंग क्या होता है हमने ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे एक्सेस कैसे करते हैं टपल को, हम ये देखेंगे। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक्सेस द वैल्यू लिखा है ना, एक्सेस द वैल्यू इन टपल, यूज द स्क्वायर ब्रैकेट फॉर स्लाइसिंग अलोंग विद द इंडेक्स और यूज द ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अवेलेबल एट दैट इंडेक्स। बेसिकली होता क्या है कि जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन लगा होता है ना, हमेशा वो रेंज को बताता है। रेंज के बारे में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट, पहले पोजीशन में जो वैल्यू होती है उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, सेकंड पोजीशन जो वैल्यू होती है उसको एंड पॉइंट बोलते हैं, और थर्ड पॉइंट पे जो वैल्यू होती है उसको हम डिफरेंट पॉइंट बोलते हैं। ये रेंज के बारे में पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, बट अब रेंज का कैसे हम यूज करेंगे किसी टपल में या किसी लिस्ट में, वो आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला पॉइंट आपका ये है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 लिखा हुआ है। इंडेक्स वैल्यू लिखा है 0 1 2 3 4 5। अब जो आपको जो मन करे आप माइनस से भी ले सकते हो, आप चाहो तो पॉजिटिव भी ले सकते हो। अब हम यहाँ प्रिंट करने जा रहे हैं, ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखा है, 0 पोजीशन पे क्या है, कौन सी वैल्यू है, 10। 10 प्रिंट होकर आपको मिल जाएगा। फिर ए इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, उसकी पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, 20 है, 20 आपको मिल जाएगा। फिर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 0:4 लिखा है। अब 0:4 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पहला तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, दूसरा एंड पॉइंट हो गया, तो पता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट 0 लिखा है तो 0 पोजीशन से ही स्टार्ट होगी वैल्यू, किसी और पोजीशन से स्टार्ट नहीं होगी। अगर कुछ भी ब्लैंक लिखा हो तो भी वो 0 से ही स्टार्ट होगी, और 0 लिखा है तो 0 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, दो चीज ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या ध्यान रखिएगा, जो एंड पॉइंट होता है हमेशा n-1 होता है। मतलब क्या, 4 लिखा है तो 3 पोजीशन तक की सारी वैल्यू प्रिंट होगी, 4 पोजीशन तक की वैल्यू प्रिंट नहीं होती। मैंने बताया था आपको जब लिस्ट पढ़ा रही थी तो, या रेंज पढ़ाया था, बताया था आपको कि हमेशा रेंज में क्या होता है, लास्ट लास्ट सेकंड पॉइंट पे होता है, एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट मतलब वहां तक के एलिमेंट को प्रिंट करेगा, वो एलिमेंट को छोड़कर, लास्ट एलिमेंट को छोड़कर। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सेम वही चीज बता रहा है कि जो 4 लिखा है वो n-1 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा, ना कि वो 4 वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसलिए देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। इस प्रोग्राम पे मैं होल्ड कर रही हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ऐसे एज इट इज को प्रिंट करा के देखिएगा। क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा, फिर ए में
ए को 0 पोजीशन प्रिंट कराइएगा, फिर 1 पोजीशन प्रिंट कराइएगा, फिर उसके बाद 0 से 4 कॉलन लिखकर उसको प्रिंट कराने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या आपको आउटपुट आ रहा है। और किसी के पास आईडीई है तो अभी करा के देख सकता है। ठीक है, बेसिकली देखो n माइनस वन मतलब याद रखिएगा कि हमेशा 3 पोजीशन तक की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब 10 20 30 40 प्रिंट होगा, 50 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमेशा वैल्यू क्या होती है, n माइनस वन होती है। ठीक है, मैं इसको होल्ड की हूँ, आप लोग सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसको लेके इस प्रोग्राम को प्रिंट करा के देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ लॉजिक समझ में नहीं आएगा, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आएगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक चीज और देखिएगा, अगर 4 की जगह पे 0 लिखा हो और 0 की जगह पे 0 लिखा हो, तब आपका क्या प्रिंट होके आएगा। तो 4 की जगह 0 लिखा मतलब क्या हो जाएगा, 0 माइनस वन, क्या आंसर आएगा आपको, माइनस वन आएगा। और माइनस वन कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, माइनस वन कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट, बेसिकली कहाँ स्टार्ट होता है आपका, राइट राइट टू लेफ्ट आपका माइनस वन स्टार्ट होता है। ठीक है ना, जब भी माइनस वन आएगा ये मत सोचिए कि माइनस वन पे जो पोजीशन वैल्यू वो प्रिंट होगा, नहीं। यहाँ माइनस वन कहने का मतलब ये होगा कि जब वहाँ पे 0 0 इंड पॉइंट भी वही है, स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, तो हमेशा क्या वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट पे 0 पोजीशन जो वैल्यू होगी वही प्रिंट होकर आएगी, मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ 10 आंसर आएगा इसका। 0 पोजीशन में कौन सी वैल्यू है, 10 वैल्यू है, सिर्फ 10 आंसर आएगा आपका। ठीक है, बाकी कोई वैल्यू आंसर नहीं आएगी। आप इसका ध्यान रखिएगा कि 0 माइनस 0 कॉलन 0 लिखा है, जिसका मतलब फर्स्ट पोजीशन ही प्रिंट होगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन कंसीडर करेगा, इंड पॉइंट में n माइनस वन होता है, वहां फॉर्मूला लगा के माइनस वन मत करिएगा। ठीक है, सेकंड आपका आता है, सेकंड आप यहाँ तक कर लीजिएगा, इसको यहाँ तक। उसका देखिए कुछ ऑपरेशन ऐसे लिखा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको भी करा के एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको होल्ड कर रही हूँ 2 मिनट, ये पूरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 0 कॉलन 4 करके दिखेगा, कॉलन 5 करके दिखेगा। 0 कॉलन 4 मतलब n माइनस वन एलिमेंट होगा, सिर्फ कॉलन 5 लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करेगा, और 5 माइनस वन मतलब 4 पोजीशन तक के सारी वैल्यू को प्रिंट करेगा। 5 लिखा है, 5 में से एक गया 4।